आज की क्लास में हम राशियों के बारे में 4 एलिमेंट्स के बेस पर जानेंगे कि उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है और ये जो 4 एलिमेंट हैं किस तरह से इनके बेस पर हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये भी जानेंगे। हर एलिमेंट के लिए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि किस तरह से इसे किसी कुंडली में स्टडी किया जा सकता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तत्वों के आधार पर या एलिमेंट्स के आधार पर राशियों को बांटा गया है। 4 तरह के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व। सेकंड है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। थर्ड है एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। और फोर्थ है वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व। तो सबसे पहले हम फायर एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो 1, 5 और 9 यानी कि एरीज, लियो और सैगिटेरियस, ये जो 3 राशियां हैं ये फायरी साइन के अंडर आती हैं यानी कि अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसके बेस पर अगर हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी करें, अब पर्सनैलिटी को आप कैसे देखेंगे? किसी भी कुंडली में आप देखिए कि उसके फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट अगर 159 यानी कि एरीज, लियो या सैगिटेरियस इन साइन में है तो ऐसे पर्सन का जो नेचर है वो अथॉरिटेटिव, इम्पल्सिव, एग्रेसिव और डोमिनेटिंग होगा। यानी कि ऐसे लोग एक अपनी चलाने वाली नेचर के होंगे, एक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड वाले होंगे। यानी कि आप कई बार सुनते हैं किसी को ये कहते कि यार मैंने कह दिया ना, मैंने बोल दिया ना, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। मतलब चीज़ों को थोड़ा अपने हिसाब से जो इंसान चाहता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है, या एक बॉसी नेचर जिसे हम कहते हैं कि एक बॉस की तरह एक्ट करना, एक अथॉरिटी चलाना अपनी, तो इस तरह का नेचर होता है। यहाँ पर लाइफ में जब भी कोई डिसीज़न मेकिंग करनी है, कोई डिसीज़न लेना है, चाहे कोई चीज़ परचेज़ ही करनी हो, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर डिसीजंस हैं वो इम्पल्सिवली लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं बाद में आपको ऐसे लोगों के लिए कोई ये कहते हुए दिखाई देगा कि यार इतनी जल्दबाजी क्या थी, थोड़ा तो सोच लेते, थोड़ा तो देख लेते। अब मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ ही परचेज़ करनी है, उसे एक बार ख्याल आया कि यार ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है, या दूसरी बार ख्याल आया, तो वो क्या कहेगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा कि यार काम को ख़त्म करते हैं, ये जो चीज़ पेंडिंग पड़ी है इसको फटाफट जाके अपना निपटा के इसको ले आते हैं और इस टास्क को फिनिश करते हैं। तो वहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएगा, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं लगाएगा, वो सिंपली एक फटाफट से उस चीज़ को, उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल इस तरह का बिहेवियर आपको ऐसे लोगों का दिखेगा जिनके फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट फायरी साइंस में है, यानी कि 1, 5 और 9 राशियों में है। अब फायरी साइन वाले जो लोग हैं इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि इनके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इजीली कोई बीमारी नहीं पकड़ता है शरीर, और अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसके साथ फाइट करने की अच्छी एबिलिटी शरीर में होती है। सेकंड एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। अब इसमें जो राशियां आती हैं वो हैं 2, 6 एंड 10 यानी कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। अब जिस भी पर्सन के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट अर्थ एलिमेंट वाले साइंस में होगा, यानी कि 2, 6 या 10 में होगा, तो ऐसे लोगों का जो नेचर है वो आपको बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड के, बहुत प्रैक्टिकल नेचर वाले लोग दिखेंगे। अब प्रैक्टिकल नेचर को अगर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो यहाँ पर इंसान को जिन चीज़ों से मतलब है, उसका जो पर्पस फुलफिल कर रही हैं चीज़ें, वो उसी से मतलब रखेगा। तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 2-4 चीज़ें उसको
अपनी लाइफ में इंश्योर करनी है, उसको जिन चीज़ों की श्योरिटी चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन उन्हीं चीज़ों को लेकर सोचेगा। कोई डिसीज़न उसने लेना है तो वहाँ पर वो देखेगा कि मेरे को इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। अगर है तो जो जो चीज़ें मेरा पर्पस फुलफ़िल कर रही हैं मुझे उसी के लिए जाना है। मान लीजिए ऐसा पर्सन, उसको कोई अपने लिए स्मार्टफ़ोन लेना है, तो वहाँ पर उसका कैसा बिहेवियर होगा एक प्रैक्टिकल नेचर वाले पर्सन का। वो कहेगा कि यार कैमरा तो अपने को यूज़ करना होता नहीं है, अपने को कॉलिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, हमारी ज़रूरत क्या है, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, इतने जीबी इसमें मेमोरी होनी चाहिए और इतने प्राइस तक अपने को पैसे खर्चने हैं, अपना फुलफ़िल हो रहा है पर्पस, तो ऐसा हमें चाहिए। तो इस तरह से वो थोड़ा नाप तोल के उस हिसाब से जितना उसको अपना पर्पस फुलफ़िल होता लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो अपने डिसीजंस को लेगा। तो कुल मिला के जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग हैं, इनका नेचर एक प्रैक्टिकलिटी वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन भी लोगों का फर्स्ट हाउस का रूलर ऐसे साइंस में है 2, 6 और 10 में, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन में, तो वहाँ पर आप इस तरह का स्वभाव पाएंगे। अब यहाँ पर जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता की बात आती है, इम्यूनिटी की बात आती है, तो इनका भी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट फायरी साइन वाले जो लोग हैं वहाँ से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये है एयर एलिमेंट, यानी कि वायु तत्व। तो वायु तत्व की जो राशियां हैं ये हैं 3, 7 एंड 11, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो जो भी पर्सन की कुंडली में आपको फर्स्ट हाउस का रूलर इन राशियों में दिख रहा है, ऐसे लोग आपको हाईली इंटेलेक्चुअल दिखेंगे। अब इंटेलेक्चुअल लोग, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब मान लो यहाँ पर इंसान ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लेगा वो बहुत ही ज़्यादा अपनी सूझबूझ लगाकर डिसीज़न लेगा, बिल्कुल नाप तोल के, हर चीज़ का लॉजिक ढूंढ के, पूरी तरह से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी पर्सन को कुछ परचेज़ करना है, जैसे कि अगर उसको कोई अपने लिए फ़ोन चाहिए, कोई स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर इंसान क्या करेगा, उसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ेगा, कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखेगा, यूट्यूब पर जाकर जो प्रॉपर रिव्यूज़ दिए गए हैं वो 8-10 वो चेक करेगा। तो मतलब पूरा R&D करेगा, अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सारे की सारी चीज़ों को बहुत देख परख के, सूझ-बूझ के, उसके पीछे के लॉजिक्स ढूँढ के तब जाके वो पर्सन कोई डिसीज़न लेगा। अब ऐसे में कोई पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करोगे तो वो आपको ये बोलेगा कि यार ठीक है तुम ये बात तो कर रहे हो बट इसके पीछे का लॉजिक तो बताओ, ऐसे कैसे हो गया, मुझे लॉजिक तो बताओ। तो वो इंसान जो पूरी सूझबूझ और लॉजिक्स के हिसाब से चलता है, उनको मान के ही कोई डिसीज़न लेता है प्रॉपरली। तो इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो जिनको फैक्ट्स, फिगर्स और पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए चीज़ों के पीछे क्या है, तो उसके बेस पर डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आती हैं। अब यहाँ पर अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो जैसे कि फायरी साइंस वाले लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम था, फिर उससे जो कम स्ट्रेंथ है वो अर्थ साइन वाले लोगों की है, और जो अर्थ साइन वालों से भी कम इम्यूनिटी है वो इन साइन वाले लोगों की है। तो यहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं बीमारियों को, जैसे थोड़ा सीजनल चेंजेस हो रहे हैं या थोड़ा बहुत भी सर्द गर्म हो जाना, कोल्ड कफ, वो सब चीज़ें जो बहुत थोड़ा बॉडी जो है वो जल्दी उन चीज़ों को कैच कर लेती है, और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि बॉडी खुद से फाइट कर सके बहुत अच्छे से या हील कर सके। तो वहाँ मेडिकेशंस वगैरह की हेल्प बहुत जल्दी लेनी पड़ जाती है। अब लास्ट जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं 4, 8 एंड 12, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो जिन भी लोगों के फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट इन साइन में होगा,
आपको वो लोग बहुत इमोशनल दिखेंगे और वो अपनी लाइफ में जो सारे डिसीजंस हैं, जो चॉइसेस हैं, जो अपने रिलेशंस के साथ, जो अपने अराउंड, अपने सर्कल में लोगों के साथ जो रिलेशंस हैं, वो अपने इमोशंस के बेस पर ज़्यादा डिसीज़न लेंगे, वहाँ पे इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें थोड़ी भी बात जो है वो बहुत जल्दी पिंच कर जाती है, वो बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं। इनसिक्योर बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो अटैचमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से उनको इनसिक्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। उनका जो एटीट्यूड है, जो नेचर है, वो केयरिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो दूसरों की काफ़ी फ़िक्र करना, वो उनका स्वभाव जो है वो होता है। यहाँ पर सेंसिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऐसे लोगों में आपको इंट्यूटिवनेस भी दिखेगी कि जैसे गट फीलिंग हम जिसे कहते हैं ना कि यार मुझे लग रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के केस में जो गट फीलिंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो इंट्यूटिव होते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो कोई पर्सन है जिसे थोड़ा सा भी अगर किसी ने कुछ भी लाउडली कह दिया या कोई बात थोड़ी सी भी चुभने वाली कह दी, तो जिन लोगों की आंखों से आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई चाहे इमोशनल सीन देख रहे हैं वो, चाहे वो उन्हें कुछ ऐसा कहा जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो इमोशंस बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। वो अगर कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर उनके पीछे आपको वो ऐसी बातें कहते हुए दिखेंगे जो कि आपको दिखेगा कि ये इस चीज़ के पीछे जो जा रहा है पर्सन, ये पूरी तरह से अपने इमोशंस के भाव में आके जा रहा है। जैसे कि यार मैं ना, मेरे को ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे मन को ये बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो ये चाहिए। अब उनको उस चीज़ का कोई बेनिफिट है या नहीं है, उस चीज़ का एक्चुअल में उनको उसका प्राइस क्या है, वो उनके लिए चीज़ सही है नहीं है, वो क्या सही गलत है, क्या उसके पीछे उनको कुछ दिमाग अपना लगाना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, वो उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। उनको अपनी जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है या इमोशनल फुलफिलमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी होगी, और वो उसी के बेस पे डिसीज़न लेंगे। और जो वाटर साइन वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक होती है, इसलिए वो बीमारियां बहुत जल्दी कैच करते हैं। और क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो हील होना भी अपने आप से, उसकी एबिलिटी भी उनके अंदर बहुत कम होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर साइन वाले लोगों के लिए। तो अगेन इस क्लास के बेस पर आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट इनमें से किस कैटेगरी के, किस एलिमेंट के, किस तत्व के राशि में आ रहा है। और आप अपने जो नोन हैं, अपनी फैमिली है, उनकी कुंडलियाँ लीजिए, वहाँ पर भी आप सेम यही चेक करिए, और फिर आप मैच करके देखिए कि जो क्वालिटीज़, जो चीज़ें मैंने बताई हैं पर्सनैलिटी के बेस पर, वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम राशियों को मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल साइन, इनके बेस पर स्टडी करेंगे, और इनके बेस पर भी इसी तरह से कैसे पर्सनैलिटीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे किसी की साइकोलॉजी, उसकी पर्सनैलिटी को समझते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, उसे भी हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।